रूट मोबाइल करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि रूट मोबाइल क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या नुकसान होता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि रूट फ़ोन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो रूट फ़ोन होता क्या है? जब भी हम कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो उसमें कंपनी की तरफ से कुछ लिमिटेशन दी जाती हैं, जिसका मतलब कंपनी द्वारा जितने भी फीचर दिए जाते हैं सिर्फ हम उतना ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जब आप स्मार्टफोन को रूट कर लेते हैं, कंपनी द्वारा दी गई लिमिटेशन हट जाती हैं। मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप भी होंगे जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आपने करने की कोशिश भी की होगी बट वो नहीं हटते, तो आप उनको हटा सकते हैं। बट आप उसके लिए आपको मोबाइल को रूट करना पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल को रूट कर लेते हैं उसके बाद जो ऐप हैं जो हटते नहीं है वो आप आसानी से हटा सकते हैं। तो आप फोन को रूट कर कैसे सकते हैं? तो मैं प्ले स्टोर में आपसे किंग रूट ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसकी मदद से आप फोन को रूट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में और बता दूं, क्योंकि इनके बारे में पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ायदे बताता हूं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने फ़ोन की अच्छी परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें कुछ ऐप होती हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल करते हैं पर वो होती नहीं है। बट जब आप मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो उसके बाद उन एप्लीकेशन यानी ऐप को हटा सकते हैं, जिससे मोबाइल में स्पेस हो जाता है और जिससे आपका फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा प्ले स्टोर में कुछ ऐसी भी ऐप होती हैं जो सिर्फ रूट मोबाइल में ही काम करती हैं, तो ऐसे में आप उन्हें इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल को किटकैट वर्जन में है तो आप उसे लॉलीपॉप वर्जन में भी अपडेट कर सकते हैं, बट जब आपका मोबाइल रूट होगा तभी इस काम को कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट, कलर, नोटिफिकेशन, जैसे भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी पुरानी ऐप होती हैं जो नए मोबाइल में काम नहीं करती है। जब आप उन पुरानी ऐप को रूट किए हुए मोबाइल में चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मोबाइल को रूट करना होगा। चलिए अब इनके नुकसान के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपका मोबाइल वारंटी में है तो वारंटी इसकी खत्म हो जाएगी, और इसके बाद अगर आप जब मोबाइल को रूट करते हैं तो उस टाइम पर अगर आपका फ़ोन लोगों पर हैंग होकर रह जाता है या इसके बाद आपका मोबाइल रूट सक्सेस नहीं होता है तो ऐसे में आपके डेड होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हैकर रूटेड मोबाइल को हैक करते हैं, जैसे कि जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो वह पूरी तरह से सिक्योर होता है क्योंकि कंपनी उसमें सिक्योरिटी देती है। इसके अलावा उसमें कोई भी वायरस या एथोराइज्ड यूजर फ़ोन के सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, ना ही उसमें छेड़खानी कर सकता, क्योंकि उसमें कंपनी द्वारा सिक्योरिटी दी जाती है पहले से। लेकिन जब आप मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद उस फोन में वायरस और मालवेयर आने लगते हैं, जिसकी मदद से हैकर आपके फोन को हैक कर सकता है और आपके डेटा को भी चोरी कर सकता है। कंपनी द्वारा कुछ ऑफिशियल अपडेट आते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो आप इन ऑफिशियल अपडेट से अपने मोबाइल को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी भी ऐप होती हैं जो रूट फोन में काम नहीं करती हैं, जैसे कि बैंक की ऐप होती हैं, क्रिप्टो करेंसी की। इन ऐप को आप नहीं कर सकते अपने फोन में यूज। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फोन रूट कब करना चाहिए। कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में को नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा फोन को जब रूट कर सकते हैं जब आपका फोन वारंटी खत्म हो चुकी है, आपके किसी काम का नहीं रहा है, अगर वो खराब हो भी जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आप इस फोन को कर सकते हैं। वरना अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप फोन को रूट मत कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।